नमस्कार, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। हमें आज आज़ाद मैदान में और यहाँ पर दत्तात्रेय जी यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इनका गांव सांगली है और ये यहाँ पर गए 2 साल से आंदोलन कर रहे हैं। इनका जो घर था वे रेलवे ने एनक्रोच किया और उनका इसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। पिछले 2 साल से वे बेरोज़गार हैं और यहाँ इंजीनियर थे वे, और आज वे आज़ाद मैदान में बैठे हैं। हम सीधे दत्तात्रेय जी से बात करेंगे, क्या उनका समस्या था, क्या सरकार ने उनसे कहा, क्या उन्हें उनका हक मिलेगा। आइए हम सीधे उनसे बात करें। दत्तात्रेय जी, स्वागत है आपका रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। आपका जो समस्या है हमें बताइए। ये सांगली डिस्ट्रिक्ट में, मेरा नाम दत्तात्रेय मोहन पेटकर है। ये ज़मीन सांगली डिस्ट्रिक्ट में मिरज तालुका में कुपवाड़ में ज़मीन है। ये है जो ज़मीन सर्वे नंबर 112 ओल्ड, सर्वे नंबर 54 नवीन कुपवाड़, जो ब्रिटिशकालीन रेलवे ट्रैक, जिसको नाम साउथर्न मराठा रेलवे या SM रेलवे या साउथर्न रेलवे करके था, जो स्टेट गवर्नमेंट मीटर गेज रेल ट्रैक था, जो 1881 में हुआ है। वो रेल ट्रैक को लग के मेरा ज़मीन है, जो ज़मीन महाराष्ट्र शासन के पास राजपत्रित है, जो गैजेटेड लैंड बोलते हैं। जो ज़मीन 1976 से गवर्नमेंट के पास रिजर्व्ड है। ये रेल ट्रैक जो है वो 1971 में बंद हुआ। ये रेल ट्रैक मीटर गेज था, जो बंद होने के बाद 1971 में नया इंडियन रेलवे जो ब्रॉडगेज हो गई। और ये जो रेल ट्रैक है वो 1975 में स्टेट गवर्नमेंट ने असेंबली क्वेश्चन से सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेस कर दी। 164 एकर्स लैंड 41,65,000 को परचेस कर दी। और ये रेल ट्रैक के ऊपर रोड हो गया, वो 2005, 2006, 2007 में हुआ, जिसमें मेरा ज़मीन रेलवे के लिए तो पहले 1881 में गई थी। उसका कॉम्पेंसेशन तो आज तक नहीं मिला था, और उसका टोटल कॉम्पेंसेशन है 2000 करोड़ प्लस एक्सेस। और जो 2005, 2006, 2007 में रेल ट्रैक के ऊपर जो रोड हो गया, उसकी अमाउंट है 600 करोड़ प्लस एक्सेस। मेरा ज़मीन 6000 स्क्वायर मीटर एक प्लस एक्सेस फॉर रोड, दैट इज़ द स्टेट हाईवे नंबर 142 के लिए एक्वायर्ड हो गई 2005 से 2007। और मेरा रेलवे ट्रैक के लिए ज़मीन 1881 में एक्वायर्ड हो गई, वो 9000 से प्लस एक्सेस, दैट इज़ पौने 2 एकड़ 1.75 एकड़ एक्वायर्ड हो गई। तो उसका कॉम्पनसेशन 2000 करोड़ प्लस एक्सेस फॉर रेलवे ट्रैक एंड 600 करोड़ प्लस एक्सेस फॉर स्टेट हाईवे नंबर 142। उसका आज तक कॉम्पनसेशन मेरे को नहीं मिला है। मैं 2005 से पैसे की मांग कर रहा हूँ, कॉम्पनसेशन के लिए मांग कर रहा हूँ। मैं 39 डिपार्टमेंट्स को इसके बारे में रिलेटेड हूँ। प्रशासकीय सब ऑर्डर्स पास हो गए हैं, सभी ऑफिशियल ऑर्डर्स पास हो के सांगली के कलेक्टर मेरी फाइनल ऑर्डर फाइनेंशियल की नहीं कर रहे थे। इसलिए मैं सांगली में 15 अगस्त 2010 को हंगर स्ट्राइक के लिए या अनशन के लिए आ गया। और मेरे पिताजी और माँ जो अनशन के लिए 1 मई 2011 को आ गए। मेरे को 7 बार सांगली मिरज एडमिट कर दिया गया है, ICU में डाल दिया गया है। पूना में ला के 3 हॉस्पिटल में चेकअप किया है, मेंटल हॉस्पिटल में चेकअप हुआ है, जाते आते कराड़ में एडमिट हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी हंगर स्ट्राइक प्लेस आया है। उनके हिसाब से उन्होंने रिमाइंडर 1 तक लेटर दिया है और टाइम बाउंड का लेटर देते हैं करके बात किया है। उसके लिए मैंने 400 से ज़्यादा एप्लीकेशन हाई कोर्ट को और 200 से ज़्यादा एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति ने 2 लेटर दिया है, पंतप्रधानों ने 4 लेटर दिया है, गवर्नर ने 2 लेटर दिया है, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र की लास्ट ऑर्डर बाकी है, जिनको हम सेकंड बार 31 दिसंबर 2014 में मिले हैं। उसके बाद हमको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि आप चीफ सेक्रेटरी को मिलने के लिए SB के ऑफिसर के साथ आइए। तो वो लास्ट ऑर्डर हमारी बाकी है। अभी हाई कोर्ट ने भी रिमाइंडर सेकंड जो टाइम बाउंड का लेटर देने
देने की मांग करने के लिए हम रजिस्टर श्री जोशी इनको मिले थे, तो उन्होंने बोला मैं दे देता हूँ। आपके लैंड को एक्वायर हो गए लगभग 10 साल हो चुके हैं। 11 साल हो गए। तो इस 11 साल के दरमियान क्या सरकार ने आपसे आपका हक के लिए बात किया है कि आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा, कुछ ऐसी बात? उन्होंने तो प्रशासकीय ऑर्डर सब कर दिया, पर फाइनेंशियल ऑर्डर से एक भी नहीं किया था। जो सांगली में कलेक्टर सांगली में 2013 में मेरी ऑर्डर पास हो गई 4 करोड़ की, जो कलेक्टर को पावर्स अधिकार 4 करोड़ की ही है, उनसे ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि उसके बाद मैं पूना में आके मेरा हंगर स्ट्राइक चालू कर दिया, तो उसी टाइम भी उन्होंने मेरा 10 करोड़ का ऑर्डर पास कर दिया और उनको ऊपर की अमाउंट के लिए पावर्स नहीं है। इस वजह से मैं बॉम्बे में आके आज़ाद मैदान में बैठा। क्या मांग करते हो आप सरकार प्रशासन से और देवेंद्र फडणवीस से? मेरा तो ऑर्डर चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दिस लैंड इज़ गैजेटेड लैंड और इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी हंगर स्ट्राइक प्लेस आया है। उन्होंने रिमाइंडर एक तक लेटर दिया है, इसमें कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या बाकी के लोग नहीं करते। हम चीफ मिनिस्टर को भी मिले तो उनको रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दिया है, उसको भी 4-5 महीना हो गया कि आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र को फाइनल ऑर्डर करने के लिए टाइम बाउंड दे दीजिए। आपकी कुछ मांग, स्पेशल मांग, जो आप कुछ सूचना आप मोदी जी को और देवेंद्र जी को देना चाहोगे? ये मोदी जी को आप 10 साल से 11 साल से 11 साल से हम फाइट दे रहे हैं, और जो लॉफुली होके भी हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। इसमें हमारे पेरेंट्स भी मेडिकली अनफिट होते जा रहे हैं, मैं खुद मेडिकली अनफिट होते जा रहा हूँ। हमारे पिताजी अभी एडमिट है, उनके दांत खराब होते जा रहे हैं, उनके मेडिकली अनफिट होते जा रहे हैं। हमारे इधर देखने के लिए कोई किसी को टाइम नहीं है, हमको ये रिस्ट्रिक्शन डाला जा रहा है, हमको ये दबाव डाल के हमारे ऊपर ही दबाव डालते जा रहे हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम बाउंड का लेटर देना चाहिए, हाई कोर्ट ने भी लेटर देना चाहिए, और चीफ सेक्रेटरी ने हमको बुला के फाइनल ऑर्डर देना चाहिए, और उनके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये भी हमने 40 GR उनको दे दी है कि उनके पावर्स उन्होंने खुद यूज़ करने का है, दूसरे को देने का नहीं। ऐसे 40 GR हमने उनको दे दिया है। धन्यवाद दत्तात्रेय जी, आपने आपका मांग हमारे सामने। दत्तात्रेय जी, जो सांगली में आपका जगह एक्वायर हुआ था, तो आपके साथ कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? कितने घर को एक्वायर किया गया सरकार से? इसमें जो ज़मीन गई है वो 1.5 लाख फैमिलीज़ हैं जिनकी ज़मीन गई है। उसमें 70,000 करोड़ प्लस एक्सेस रेलवे और रोड के लिए एक्वायर्ड हो गई है, और 29,000 करोड़ प्लस एक्सेस और रास्ते के लिए एक्वायर्ड हो गई है। टोटल मिलके 1 लाख करोड़ अमाउंट है, जिसके लिए मैं अकेला 2005 से फाइट दे के फाइनल ऑर्डर तक यहाँ तक आया हूँ। और लोगों को बोलता था, तो उसमें से 2 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया है, पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं किया है, और ये 3 बाजू हो गए, तो 1.5 लाख में किसी ने एक भी एप्लीकेशन किया नहीं है। उनको भी कॉम्पेंसेशन मिल सकता है। ओके, तो जी 11 साल से जो आपका आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लगता है कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी और जो भी मुआवजा आपको मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा? जैसे कि 2 लाख डेली मेरे को 50 से 60 लाख रुपए ये गवर्नमेंट ब्याज दे रहा है। इसमें मेरा 2005 में अमाउंट 3.25 करोड़ था, आज वो अमाउंट 2600 करोड़ तक पहुंचा है। डेली मेरे को 50 से 60 लाख रुपए ब्याज मिल रहा है, और ये अमाउंट बढ़ते ही जा रहा है। इसमें रूल्स रेगुलेशन, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 और उसके जो कुछ GR है, रिलेटेड GRs है, उसके हिसाब से मेरे को न्याय मिलना चाहिए, और वो लॉफुली है। 11 साल से आप यहाँ पर धरना दे रहे हो, अलग अलग आपकी डिस्ट्रिक्ट में धरना दे रहे हो, तो किस तरह से आप आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे हो और किस तरह से आपका जो गुजारा है वो होता है? यहाँ हमारा मोबाइल्स वगैरह सब बंद किया जा रहा है, हमारा अकाउंट्स बंद किया जा रहा है, हमको ही तकलीफ़ दिया जा रहा है, हमारे ऊपर ब्लेम्स किया जा रहा है, हमको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। नहीं, आप यहाँ पर आप रह रहे हो आज़ाद मैदान में, और 6 बजे के बाद ये गेट बंद होता है, उसके बाद आप बाहर जाकर आप मुंबई की जो खुला आसमान है उसके नीचे आपने अपना घर बना दिया है, राइट? आप आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में जाते नहीं हो आप, तो मेरा सवाल ये है किस तरह से आपका गुजारा होता है?
इसमें अभी 10 से 6 बजे उसके लिए हाई कोर्ट की ऑर्डर है, उस हिसाब से हम लोग 6 बजे गेट के बाहर जाते हैं। 6 बजे बाहर जाके हम लोग दुकान के सामने सोते हैं रात को 11 बजे, फिर सुबह सब सामान उठा के वापस लेके आते हैं। और यहाँ हमारा कंटिन्यू चालू है 6-7 महीने से। ओके, तो आखिर में क्या सूचना देना चाहोगे देवेंद्र फडणवीस जी को? किस तरह से आपने 11 साल का संघर्ष भरा ज़िंदगी आपने जिया है, किस तरह से आप आपकी आगे की फ्यूचर ज़िंदगी बिताएं, क्या बोलना चाहोगे आप? इंडिया में टोटली 1955 से भू संपादन का किसी को पैसा ही दिया नहीं जा रहा है। उसकी ज़मीन लेके उसको ही बदनाम करके, उसके ऊपर बदनाम करके उसकी फैमिली बर्बाद करते जा रहे हैं। उसकी फैमिली बर्बाद बोलने से वो फैमिली ख़त्म करने का ट्रैक गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। ओके और ये इंडिया में बहुत ही हार्मफुल टू इंडिया। ओके 55 से लोगों को पैसा दिया नहीं है, वो अमाउंट 2 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो ये सभी फैमिलीज आज डिस्टर्ब है या फैमिली रह नहीं गई है, ऐसे प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होते जा रहे हैं। ओके आज हमारा बाकी का जीवन ख़त्म होते जा रहा है। हमारी फैमिली, मेरी पेरेंट्स तो हो गए, उसके आगे की पीढ़ी जा रहा है, उसके बाकी के पीढ़ी जा रहे हैं। और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है 16 फरवरी 2010 औरंगाबाद खंडपीठ ने, उसमें ऐसा लिखा है कि 90 दिन में उसकी कार्रवाई कंप्लीट होना चाहिए। तो 90 दिन तो हो के 11 साल होने को आया तो भी हमारे ऑर्डर नहीं हो रही है और हमको ही तकलीफ़ दिया जा रहा है। और पूरा इंडिया में हमको एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है जो प्रोसीडिंग बोलता है। और लंदन से पेपर आता है, अपने कायदे कानून के बुक अमेरिका से आता है, बट यहाँ का प्रोसीडिंग असेंबली क्वेश्चन 44988 डेटेड 22 अप्रैल 1975 का नहीं मिल रहा है। वो इंडिया में 1600 प्लेसेस है बट एक भी जगह नहीं मिल रहा है। ये शोकांतिका है। मैंने अमेरिका से अपना कायदे कानून का बुक निकाला है जो गवर्नमेंट प्रेस ऑफ चर्नी रोड में प्रसिद्ध होता है, बट वो यहाँ नहीं मिला, मेरे को अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में मिला। ओके मैंने लंदन से इसके 1881 के सभी डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं, उधर से मेरे को 989 पेजेस भी मिलते हैं, पर यहाँ का डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है। और वो मिलने के बाद भी ब्रिटिश का ही डॉक्यूमेंट्स फाइनल है एज़ पर लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर। आपको लगता है आपकी मांग पूरी हो जाएगी? क्या हमारी भारत सरकार आपकी मांग को पूरी करेगी? ये तो भारत, अभी ऐसे बोलेंगे तो कौन से एंगल से आप पूछ रहे हैं? तो मैं डिक्लेयर कर देता है या आप ही सब लोग डिक्लेयर कर दीजिए कि भारत भिखारी है, कि हम लोग पैसे देता नहीं। शासकीय नौकरों को पोसने के लिए इनके पास पगार देने के लिए पैसा है, और जिनकी ज़मीन ले रहे हैं तो उनको देने के लिए पैसा नहीं है। तो हम भारतीय नहीं है करके डिक्लेयर कर दो। थैंक यू।